आप यहाँ? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बबल जी के बदन में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बदन सेकने वाली गर्म पानी की थैली लेने आई थी। लेकिन छुपकर क्या कर रही थी तू यहाँ? दीदी, मुझे ना किसी के आने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए मैं वहाँ छुप गई। पूरे घर को बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। ये आवाज तो इनकी है। इसका मतलब भाभी आप यहाँ हैं? वहाँ बाहर भैया आपको ढूंढ रहे हैं, जाइए ना। लेकिन उनकी आवाज तो अभी मैंने यहाँ सुनी है। नहीं दीदी, आपको वहम हुआ होगा। प्रबल भी यहाँ कैसे हो सकते हैं? अगर वो यहाँ होते तो सबसे पहले मुझे दिखाई देते ना, मैं तो कब से यहीं थी। हाँ बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। सुना फिर से उनकी आवाज, लगता है वो इसी कमरे में है। अरे नहीं भाभी, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। भाभी एक बात बोलूं, ये आपका प्यार है तो आपको हर जगह भैया का एहसास हो रहा है। हाँ, और फिर भैया आपको दिन भर पुकारते रहते ना, तो इसलिए आपके कान बज रहे हैं। आप बाहर जाइए ना, भैया आपको बाहर मिलेंगे। जाइए 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 जाइए, वो उधर उधर। हाँ आज बच गए। ये तो अच्छा हुआ मैंने एन वक्त पर दीदी को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना आज तो हमारी अच्छा, हमने भाभी को यहाँ से तो भगा दिया, लेकिन भाभी बाहर जाएंगी, वहां भैया को ढूंढेंगी और वहां भैया नहीं मिलेंगे तो अब ये लो, आंगन में नहीं है, कमरे में नहीं है। देवर जी तो कह रहे थे बाहर गए हैं, बाहर भी नहीं है। अरे कहाँ जा रही थी ममता? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ थे? इतनी देर से मैं आपको ढूंढ रही थी। आंगन देखा, अखाड़ा देखा, देवर जी का कमरा तक देखा, आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं जाना था तो बता के जाना चाहिए था ना, ऐसे कोई। अरे रुक जा मेरी माँ, कम से कम दो सवालों के बीच में एक सांस तो ले लिया कर। पति दिखा नहीं कि धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। बात को उलझाइए मत, साफ बताइए आप कहाँ थे? अरे मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू मुझे बावली होके क्यों ढूंढ रही थी? क्यों मतलब? आप मेरे लिए इतना प्यारा लॉकेट बनाकर लेके आए हैं और खुद अपने हाथों से पहनाने के बजाय आप कहीं गायब हो गए। गायब हो गया? अरे मैं कहाँ गायब हो गया, मैं तो यही था। उल्टा मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू मिली नहीं। ओहो, अरे मिलती कैसे? तू मुझे ढूंढ रही थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अच्छा छोड़, तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे लॉकेट पहनाता हूँ। ला। अच्छा हुआ मैं वक्त पर यहाँ पहुँच गई, वरना प्रबल भैया को यहाँ ना पाकर दीदी पूरे घर में ढिंडोरा पीटती, और फिर जो बवाल होता। बचा लिया नागुमी देव। एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे? अरे अकेला तू, थारा इकलौता पति। कम से कम रोमांस करते वक्त तो अपने कान खुले रखा कीजिए। ऐसे नाजुक मौके पर आप गलत कैसे सुन सकते हो? मैंने क्या किया? सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा था आप बहुत प्यारे हो, पर आपने सुना। अरे छोड़ ना, कानों पे ध्यान मत दे, दिल देख दिल। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं भी आपके लिए कुछ करती हूँ। चलिए बैठिए। बापू, आज तेरा दुख पता चल रहा है। तू जब बबल जी के साथ होता था तो क्या बीतती होगी तुझ पर। अरे ममता, रात बहुत हो गई है ना। पता है, और ये रात कुछ कह भी रही है। सोने को कह रही है। अरे दिन भर काम इतना किया है, थक गए है ना। मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन आप थक गए होंगे। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ जो उठाई है ना। चलिए मैं आपको मालिश करती हूँ। इनके इरादे सही नहीं लग रहे। इच्छा, कुछ कर। आज ही का दिन मिला है क्या रोमांस करने के लिए? बस करो दीदी, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। दीदी? आपने मुझे दीदी कहा? है? दीदी? मैंने दीदी कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने बीवी कहा होगा। अरे कान मेरे खराब है, गलत तू सुन रही है। अच्छा चल छोड़, एक काम करता हूँ, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। तू कल कह रही थी ना कि आजकल तेरे सिर में बहुत दर्द होता है। चल आजा। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा? नहीं। तो भी ठीक है, मालिश तो करा ले, नींद अच्छी आएगी। है? चल बैठ जा।
आपके हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी मालिश करते हैं। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता है दीदी। ये आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? इच्छा इनका कुर्ता पसीने से भीग गया था, इसलिए मैंने चेंज किया। चलो अच्छा हुआ। अरे भैया, इच्छा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया कल रात से बेहोश है, कहीं ने कुछ पता नहीं है बापू ने क्या कर दिया है। वो तो कह रहा था थोड़ी देर में भैया को होश आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो इन्हें नागिस्तान ले जाना होगा, वो भी आज दोपहर होने से पहले, वरना इनकी जान पर भी बन सकती है। नहीं इच्छा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इच्छा तुम चाहो तो अभी के अभी नहीं लेकर नागिस्तान जाओ। मुखा जी, आप यहाँ? गुरुजी का संदेशा लेकर आया हूँ। तुझे कुछ दिन और अपने घर वालों से अपना राज छिपाए रखना होगा। आप वो तो फाकू भी बता रहा था। तो उसकी वजह भी सुन ले। 4 दिन के बाद चंद्रमा की दशा बदलने वाली है। उसके साथ साथ तेरी नाग कुंडली में भी कुछ बदलाव होंगे। तब तक का समय तेरे लिए अशुभ है। अभी अपने घर वालों से यह मत बताना कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। और कब तक छुपाएंगे बब्बल जी? इसका मतलब मैंने जो सुना था सही सुना था। भैया, इच्छा, तूने हम सबको धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। तू इच्छाधारी नागिन है। भैया आप अरे तू चुप कर और इसे बचाने की कोशिश मत कर। माना कि मैं कभी कभी गलत सुनता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे इसकी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम दोनों ने मिलके हम सबको अंधकार में रखा। मैं अभी जाके घर वालों को सब कुछ बता देता हूं। प्लीज भैया मत कीजिए। बब्बल जी, इन्हें रोकना होगा। चलिए। चलो। अरे अपू छोरा, सीटी बजाना बंद करेगा? अरे कोई मने चाय पिलाएगा, हमारा गला सूख गया। दादी, दादी, मैं तेरे पास ही आ रहा था। हे शिव जी, अब कौन सी नई आफत आने वाली है हमारे पर? आफत ना दादी, एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। ये लीजिए, लस्सी पी अरे लीजिए। रख दे, बाद में पी लूंगा। देख छोरा, अगर कोई ढंग की बात है तो बता, वरना। अरे अभी होली थोड़ी ना जो रंग की बात बताऊंगा। हे शिव जी, मैं रंग नहीं कह रही हूँ, ढंग कह रही हूँ। ढंग की बात है तो बता। हाँ दादी, ढंग की बात ही बतानी है। वो बबल और इच्छा, बबल और इच्छा के बारे में बतानी है। मैंने बबल और इच्छा को बात करते हुए सुना। इच्छा जो है ना वो। अरे लस्सी पी लीजिए ना। अरे पी रहा हूँ अभी, पहले बात करने दे। तो कीजिए ना, मैंने कब रोका है? पहले लस्सी पी लीजिए ना। देखिए ना आपको कितना गुस्सा आ रहा है, पसीना तक छूट रहा है। लस्सी पी लीजिए, ठंडे होकर आराम से बात कीजिए। अरे हाँ अभी पीता हूँ। मैंने कहा ना, लस्सी पीजिए पहले। छोरा पी ले, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। पहले लस्सी पी लो। बोल छोरा, क्या बोलना चाह रहा है? लगता है पापा लस्सी के साथ साथ सीटी भी कटक गए। अरे बावले, सीटी क्यों बजा रहा है? जो भी बोलना है साफ साफ बोल ना। माँ भी ना बढ़ती उम्र में बच्ची बनती जा रही है। देखो ना, प्रबल से सिट्टी बजवा के कैसे मजे ले रही है। प्रबल, मैंने कहा ना मजाक नहीं। दादी, मुझे तो लगता है कि पापा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उनके गले में सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, इसके कानों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है। हम जो बोलते हैं ये सुन नहीं पाता, अब इसके गले में भी प्रॉब्लम हो गई है।
मतलब जो ये बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। अरे अरे सबल, एक काम कर, इसकी पीठ पे ना 2-4 जोर के मुक्के मार। इसके गले में जो भी अटका ना वो बाहर निकल जाएगा और फिर ये बोलने लगेगा। जा ठीक है पिताजी। भाई मार, शाबाश। या, 1 मिनट, पिताजी ने बोला ना भाई झुको आगे, मुंडी उठा लो। जोर से मारना। 1 2 या। या! पिताजी या। बोल भाई बोल। हाँ कैसा इलाज किया भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? इच्छा। नागिन। इच्छा खड़े होके बहुत ज्यादा गुस्से में, इच्छाधारी नागिन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इच्छा को नाग बहुत पसंद है। कड़क, एक काम कर, तू डॉक्टर को बुला और इसका गला ठीक करवा, हाँ। वरना सीटी बजा बजा के हम सबके कान फोड़ देगा। अरे चुप कर। अरे ममता, लस्सी में सिट्टी घोल के कोई किसी को पिलाता है क्या? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है दादी जी, आप बस इनका ख्याल रखिए। इनके गले की नसों में थोड़ी सूजन आ, घबराइए मत, इन्हें दवा दे दी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा पहले जैसे बोल सकेगा ना? अरे हाँ, बिल्कुल बोल पाएंगे, लेकिन ख्याल है अगले 5-6 घंटे तक ये बिल्कुल खामोश रहे। अगर ये बोले तो खतरा बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि इनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। क्या? अच्छा बच्चा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चुप हो जा छोरा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुझे 5-6 घंटे गले को आराम देना है। अरे भैया देखिए, हम इतना तो समझ गए कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, एक बार आपका गला ठीक हो जाए फिर आप खुद अपने मुंह से बता देना। बबल बिल्कुल सही कह रहा है, तू छोरा आराम कर, हम लोग सब बाहर जाते हैं। चलो सब बाहर चलो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जाओ। मेरी इच्छा उदास नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। बबल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसने की वजह ही खत्म हो गई है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं, रोज नई मुसीबत, रोज नया तनाव, सच खुलने का डर। सांस भी लेती हूँ तो डर लगता है कि कोई इसके पीछे की फुफकार ना सुन ले। इच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रबल भैया से डर लग रहा है? डर नहीं बबल जी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। छोटी बहन की तरह प्यार किया उन्होंने मुझे। आज उनकी आंखों में जो नाराजगी है, ऐसे ही नाराजगी कल सबकी नजरों में होगी। सब यही सोचेंगे कि इच्छा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। अच्छा, तुमने अकेले झूठ नहीं बोला है, तुम्हारे साथ साथ मैंने भी झूठ बोला। अगर तुम गुनहगार हो तो मैं भी गुनहगार हूं। प्रबल भैया सिर्फ तुमसे नाराज नहीं है, वो मुझसे भी नाराज है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर उनकी नाराजगी का सामना करना, इस नाराजगी को एक्सेप्टेंस में बदलना, और वो होगा, हम करके दिखाएंगे। जिस तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ अपनाया, वो भी अपनाएंगे। बबल जी,
मुझे लगता है मुझे एक बार प्रबल भैया से बात करनी चाहिए, एक आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं बबल जी, वो भले ही हम दोनों से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी की वजह मैं हूँ। पहली कोशिश मैं करूंगी, मैं अकेली। भैया ये लीजिए गुनगुना पानी, इसमें नमक डाला हुआ है, आप थोड़े गरारे कर लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। भैया आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, मैंने अपनी सच्चाई आप लोगों से छुपाई, इतनी बड़ी बात। लेकिन यकीन मानिए भैया, मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैं बस डर रही थी कि मेरी सच्चाई पता चलने पर आप लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो। मैं बबल जी, आप सब लोगों को खोना नहीं चाहती थी। भैया मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सबको अपना राज बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जो चाहे। चली जाऊं मैं यहाँ से, चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरी सच्चाई घर वालों को आप नहीं, मैं खुद बताऊंगी और फिर यहाँ से जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले। शाबाश भैया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही किया। बल्कि मैंने भी ऐसा किया था जब इच्छा की सच्चाई मेरे सामने आई थी। उस वक्त मैं भी उससे बहुत नाराज था, मैंने उसे इतना भला बुरा कहा था कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम इंसान हैं ना, एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस वक्त मैं भूल गया था और आज आप। भैया इच्छा ने आज तक मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया। भैया बाकी सब छोड़िए, आज आपका छोटा भाई आपके सामने जिंदा खड़ा है ना, तो उसकी वजह भी इच्छा है। भैया आपको याद है दिवाली की वो रात जब हमारे घर के बाहर बम फटा था? आपका भाई अस्पताल में दम तोड़ चुका था, लेकिन अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। कैसे? कभी वजह जानने की कोशिश की है आपने? भैया ये चमत्कार इच्छा की वजह से हुआ था। इच्छा ने अपनी शक्ति से अपनी आधी जान मुझे दे दी। हाँ अपू, पूरा दूध जल्दी खत्म कर, कितना दुबला हो गया है तू। दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हे शिव जी, पहले प्रबल और अभी तू। अरे मने कोई आके कहता है ना कि जरूरी बात करनी है तो मने घना टेंशन हो जाता है। बोल, क्या बोल रही है? अप्पू जा सबको बाहर बुला ले, उनसे कहना आज इच्छा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। अच्छा बता, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कौन सा खुलासा करने वाली है तू? आज मैं आप सबको मेरा एक सच बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक छुपाया है। आप जो मुझे समझते हैं मैं वो हूं नहीं। मतलब मैं एक आम इंसान नहीं हूं।
ये बोल रही है छोरी तू आम इंसान नहीं है तो फिर तू है कौन? दादी मैं एक मिनट अच्छा, मैं बताता हूं। दादी, इच्छा को लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई सुपर वुमन है। हाँ छोरे, तू जो ये इच्छा को सुपर वुमेन बोल रहा है, क्यों बोल रहा भाई? पिताजी मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रबल भैया बोल रहे हैं। उन्होंने ये बात इच्छा के दिमाग में डाली। उनका कहना है कि इच्छा के पास कुछ अद्भुत शक्ति है। क्यों छोरे, ये बात सच है? छोरे, तूने इच्छा को हवा में उड़ते हुए देखा है? देखते देखते हवा में गायब हो जाती है क्या? तो फिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं इसके पास? अरे दादी, आज इच्छा ने उबलते हुए दूध का पतीला बिना किसी कपड़े के गैस से उतार दिया और ये प्रबल भैया ने देख लिया। कहने लगे कि इच्छा कोई आम इंसान नहीं है, अगर होती तो उसके हाथ जल जाते, इसलिए वो कोई सुपर वुमन है। ओहो, क्या आप भी? आपने हम औरतों को रसोई में काम करते हुए नहीं देखा है क्या? जब हम औरतें काम करती है ना तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आप अखाड़े में नहीं कर पाते। जब देखोगे ना तो कहोगे हर औरत सुपर वुमन होती है। बिल्कुल सही। इच्छा, तुझे यो खुलासा करना था? जी वो प्रबल भैया बार बार कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तो मैं अरे ओए! ये कर रहा है, मार मारे छोरे को, मारेगा तो टूट जाएगा। अरे मेरे बाप, तू छोड़ेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगा। एमा, ये कुश्ती के मुकाबले के बारे में बताना चाह रहा। हाँ, जो आज होने वाला है। बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं माँ। मैंने 2-3 दिन पहले इसको प्रबल को बताया था कि भाई कुश्ती के मुकाबले में अपना नाम लिखवा ले। देखना माँ, हमारा प्रबल ही जीत के आएगा ये मुकाबला। भैया अचानक आप कैसे पलट गए? कल तक तो आप बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे, सबको सच बोल दूंगा, पोल खोल दूंगा। तो अब क्या हुआ? क्यों बचाया आपने मुझे? हाँ, ये तो एकदम नया रूप है इच्छा का, नागिन की तरफ फुफकार रही है। लगता है गुस्सा आने पर अपना असली रूप दिखाती है ये। सावधान प्रबल, ये किसी भी वक्त नागिन रूप में आ सकती है। मैं भी तंग आ गई इस झूठ से। दिन रात एक ही बात मेरे मन को खाती रहती है कि मैं मेरे अपनों को धोखा दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको बता देती कि मैं एक इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ। ये जहर की गोली अमृत की प्याली कैसे बन गई? अरे सच लिखा था उस किताब में, इच्छाधारी नाग पल पल में रंग बदलते हैं। लेकिन आज मेरी कुंडली ने मुझे रोक रखा है। जिस दिन मेरा रास्ता खुला मैं सबको सच बता दूंगी। पता नहीं सच जानने के बाद सब मुझसे कैसे बर्ताव करेंगे। हो सकता है वो भी आपकी तरह नाराज हो, मुझे धोखेबाज झूठी कहे, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। मैं सबको सच बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। नागों में भी इतने जज्बात होते हैं, आज पहली बार पता चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपकी नाराजगी दूर कर दूंगी। कौन कहेगा ये लड़की नागिन है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। शिवजी,
अब आप ही इस गुत्थी को सुलझाइए। इच्छा, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं और भैया वहां पहुंच गए, वरना तुम। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। माफ कर दो? किस लिए? मेरी वजह से आपको कितनी कसरत करनी पड़ रही है, बार बार घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता बब्बल जी। मुझे रोज रोज की टेंशन खत्म कर देनी है। अच्छा तुम क्यों? आखिर कब तक हम अपने घर में डर डर के जीते रहेंगे, चोरों की तरह अपनी पहचान छुपाते रहेंगे? आज तो आपने आकर बात बदल दी, लेकिन मैंने प्रबल भैया से भी कह दिया है कि मैं बहुत जल्द सबको अपनी सच्चाई बता दूंगी। वो तो बतानी है अच्छा, लेकिन इस तरह एकदम से घर वालों को सदमा लग जाएगा और हो सकता है कि ताव में आकर वो तुम्हें। नहीं अच्छा, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझकर धीरज के साथ करना होगा। हमें घर वालों को तुम्हारा सच बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि घर वालों को तुम्हारी कौन सी बातें अच्छी लगती है, फिर उन्हीं बातों का फायदा उठाकर कुछ करना होगा। 243, 244। अरे बस पिताजी, और बस की ना है। अरे पिताजी मुझे बताओ, आप अपने जमाने में भी इतनी कसरत करते थे क्या? अरे छोरे, असली पहलवानी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। उस जमाने का मैं नंबर 1 हैवी वेट चैंपियन पहलवान था, और जैसे ही मैं अखाड़े में कूदता था अपनी शर्ट उतारता था, छोरिया हमारी बॉडी देख के बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, ये अखाड़े का शेर घर की बकरी बन के रह गया है। 24 घंटे बीवी के सामने। ये मौका है बब्बल, शिव जी का नाम लेकर भिड़ जा। इच्छा के बारे में दोनों की राय जान ले, बस सावधानी से, इन्हें शक नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा भाई, हमारी बात ना सुनना तू। नहीं पिताजी, मैं आपकी बातों पर ही गौर कर रहा था। पिताजी, भैया एक बात बताइए, आप दोनों का इच्छा के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इच्छा एक अच्छी पत्नी बनकर जिंदगी भर मेरा साथ देगी? सुशील और समझदार बहू बनकर हमारे घर को संभाल पाएगी? हमारे घर के संस्कारों को आगे ले जा पाएगी इच्छा? क्यों पिताजी, बताइए ना। अरे छोरे, तू अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर ले। ये सारी बातें शादी से पहले पूछी जावे हैं, शादी से पहले सोचा जावा है सब कुछ, और तू अब सोच रहा है। पिताजी सो तो है, मैं तो बस ऐसे ही कैसे अपने शादी को परख कर देख रहा था। सोच रहा था कि इच्छा की जगह अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो हमारे घर के हालात कैसे होते? क्या आप उसे उतना ही प्यार करते जितना आप इच्छा से करते हैं? क्या आप उसे अपनी गलतियों के लिए माफ कर देते जैसे आप इच्छा को माफ करते हैं? मैं सही कह रहा हूं ना? आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? अरे पागल हो गया तू, नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की से तेरी शादी हुई है, और यहां ये बात कर रहा है कि किसी और से इसकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? कुछ तो शर्म कर। चली, ये ले। ये क्या है? पैसे हैं, रख ले। हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? उस दिन पता है, हम जब बाजार गए थे, लखनमल की दुकान में तुझे वो लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद आई थी। हाँ जा, आज ले ले उसे। नहीं नहीं माँ जी, वो साड़ी कुछ खास नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। एक बात गांठ बांध ले छोरी, जब हमें झूठ बोलना नहीं आता ना, तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। साड़ी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई है ना, वो सब बता रही है। ले, रख ले। माँ जी आप? साड़ी की कीमत कुछ ज्यादा थी, इसलिए उस दिन नहीं खरीदी ना, आज खरीद ले पगली। शिव जी की कृपा से तेरी सास अपनी बहू की इच्छा पूरी करने की ताकत रखती है।
हे नागोमी देव, कितने सच्चे और अच्छे लोग हैं इस घर के। यहाँ मुझे सास नहीं माँ मिली है, जेठानी नहीं दीदी मिली है। आज कितना कुछ दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। बस इस खुशी की उम्र छोटी है, जब इन्हें सच पता चलेगा सारा प्यार अपनापन खत्म हो जाएगा। उन्हें इतना दुख होगा कि दीदी माँ जी चलिए आप दोनों बाहर जाइए। हाय हाय ममता, देख रही है तू, आज ये हमें रसोई से बाहर कर रही है, कल घर से बाहर करेगी, परसों दिल से बाहर कर देगी। नहीं नहीं, दिल से तो बाहर कर ही चुकी है, इसलिए तो हमें रसोई से बाहर कर रही है। बताओ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। बाहर जाइए मतलब आज आप दोनों खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगी। तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप दोनों आराम करेंगी। आराम किस लिए? हम दादी जी थोड़ी ना है जो हमें आराम की जरूरत पड़ेगी। वही तो इच्छा, अगर तुझे हमारा हाथ बटाना है ना तो हम सब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं ना, जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ जी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ऐसे क्यों बोल रही है तुम? ओह, मायके जाने का इरादा है? लेकिन अचानक से मायके की क्यों याद आई? लगता है देवर जी के साथ झगड़ा हुआ है। उस बावले ने तुझे फिर नागिन नागिन बोल दिया क्या? देख बेटा, अगर तू मायके जाना चाहती है ना तो जा, लेकिन खुशी खुशी जा, ऐसे नाराज होकर मत जा। और जब लौट कर आओगी ना तब हम सब के लिए खाना बनाना। हाँ नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। तो बात ये है कि मुझे लगा एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछना। मान लीजिए अगर कल किसी वजह से आप लोगों को मुझसे दूर होना पड़ा तो क्या आप लोग मेरे बगैर रह पाएंगे? इसका जवाब मैं देती। छोरी, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तू हमसे दूर जा रही? ऐसा क्या हो गया है? दादी वो अच्छा, अगर कुछ हुआ भी है तो एक बात साफ साफ सुन ले, हम तुझे हमारे से दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा अब बता, क्या हुआ है? तू ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही है? पर ये देखो, चेहरा भी उतरा हुआ है। नहीं दादी, वो कल रात देर तक जागी थी ना, इसलिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज मैं खाना बनाऊं? फिर वही बात। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? लो, जब बात करती है टेढ़ी बात करती है। इस घर में सबको तेरे हाथ का स्वाद पता है, बावले हो जाते जब तू खाना बनाती है तो। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि तेरी रसोई की आदत पड़ गई तो मुझे तो इस रसोई में कोई घुसने भी नहीं देगा। छोरी, तुझे खाना बनाना है? बना। ममता चंचल, चल बाहर आ। जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ अब इनसे सच्चाई छुपा ही नहीं जा रही, सीधे सीधे तो बता नहीं सकती, लेकिन आज रात इन्हें संकेत तो दे ही दूंगी। इच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अरे दादी, ये सब आपके तालीम और आशीर्वाद का असर है। चलो, खाना वाना तो हो गया, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। और वैसे भी हमने बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है, एक साथ मजे नहीं किए, इसलिए आज मैंने और इच्छा ने एक गेम प्लान किया। दादी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये घर तुम दोनों की मर्जी टाल सकता है क्या? बोल, क्या करना है? फैंटास्टिक। तो गेम का नाम है ट्रूथ एंड डेयर।
अंग्रेजी खेल है के? हाँ पिताजी, लेकिन अरे ना ना, ये अंग्रेजों वाला खेल हम ना खेलेंगे। कोई देसी खेल हो तो बता। अरे पिताजी, खेल खेल होता है, इसमें अंग्रेजी और देसी कहाँ से आ गया? आप सुन तो लीजिए। चल बता। अप्पू बॉटल दे। हैं? तो ठीक है, अब मैं इस बॉटल को यहाँ बीच में ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा। इससे क्या होगा? इसका ढक्कन जिसकी भी तरफ रुकेगा उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रूथ और डेयर। अब उस शख्स को एक ऑप्शन चूज करना है। अगर उसने ट्रूथ चूज कर लिया तो हम सब में से कोई भी उसे एक सवाल पूछेगा और उसका उसे सच सच जवाब देना होगा। और अगर उसने डेयर चूज किया तो उसे कोई करतब करके दिखाना होगा, किसी भी हाल में। समझ में आ गया। चलो ना खेलते हैं। अप्पू बॉटल घुमा। देखना भाई। तो भाभी अब चूज करो, ट्रूथ और डेयर। डेयर तो मैं चुनने से रही। आप लोग ठहरे पहलवान बुद्धि, पता नहीं क्या करने को कह दे। मैं तो ट्रूथ ही चुनती हूँ। दादी, आप भाभी से कोई भी सवाल पूछो और भाभी आपको सच सच जवाब देना होगा। अच्छा ममता, एक बात बता, आज तक तूने हमसे कोई बात छुपाई है कि? एक बात है दादी, मतलब जब मैंने पहली बार घर में खाना बनाया था ना, वो दरअसल मैंने नहीं, माँ जी ने बनाया था। क्योंकि मुझे उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैंने माँ जी से सब कुछ सीख लिया। दादी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोरी, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। मतलब? तुझे क्या लगा मुझे चंचल के हाथ का स्वाद पता नहीं है? अरे पहला निवाला खाते ही मुझे लगा कि ये खाना चंचल ने बनाया। इसका मतलब आपने? अरे तुझे तेरी सास ने संभाला और मैंने इसे संभाला। अरे वाह, मजा आ गया। अप्पू घुमा। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तुम क्या चुनोगी, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ठीक है, तो बताओ अच्छा, ऐसी कोई बात है जो तुमने आज तक हम सबसे छुपाई है? ऐसी कोई बात जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गए? हाँ। कौन सी बात? ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े। आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? मुझे लगता है इसके खून उनके है। हाँ छोरी, तू कुछ बोल रही थी, बोल। असल में बात यह है कि पिताजी। ना छोरी ना, कुछ बोलने की जरूरत ना है। तेरे बोलने से पहले मैंने अंदाजा हो गया था
जरूर तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इच्छा को हम सबसे दूर जाना ही होगा। दादी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि कितने दिन हुए छोरी, कब से तूने ये बात हम सबसे छुपा के रखी है? बोल। जब से मैं इस घर में आई हूँ। तू हमें आज बता रही है? माँ सुन रही है तू? चुप कर खड़क, बात को समझने दे। अरे इसे पूछने तो दे कि इसने ऐसा क्यों किया। देख छोरी, तू जानबूझकर कोई जुर्म कर नहीं सकती। हो सकता है कोई हादसा हुआ हो। ए माँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी। पहले इससे ये पूछ कि इसने लाश को कहाँ छुपा के रखा। क्या कहा आपने? लाश? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? इच्छा ने क्या किया है? क्या किया मतलब? अरे जो हम समझ रहे हैं वही किया इसने। क्या? या तो इच्छा ने किसी का खून किया है, या फिर इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसके लिए इसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए तो छोरी कह रही थी कि मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी। फिर क्या? अरे पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इच्छा और खून, हाँ? आपको लगता है इच्छा खून कर सकती है? मतलब इच्छा के हाथों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे नहीं। छोरी, मने तो यकीन था कि थारे हाथों से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। चलो इच्छा, इस गेम से इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम्हारे हाथ तो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, तुम्हें घर वाले माफ कर देंगे। नहीं बब्बल जी, वो जिन गलतियों की बात कर रहे थे वो अलग थी। मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। मैंने तो अपनी सच्चाई छुपाई है घर वालों से, वो भी अपनी मर्जी से, जानबूझकर छुपाई है। मुझे माफी तो किसी हाल में नहीं मिल सकती। चलो मान लिया कि वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें इस घर से भी निकाल देंगे, लेकिन इच्छा एक बात तो तय है कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम इसी बात को आजमा के देख ले? मतलब इच्छा जरा सोचो कल को तुम इन सबकी जिंदगी से चली जाओ, कहीं गायब हो जाओ, तो कैसा महसूस करेंगे? ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा लेकिन बब्बल जी से इच्छा, घर वालों को एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम इन सबकी जिंदगी में क्या मायने रखती हो, और ये तब भी होगा जब तुम कुछ देर के लिए इन सबकी जिंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन बब्बल जी इससे होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा। इच्छा समझ लो, तुमने घर वालों को अपनी सच्चाई बता दी और उन्होंने तुम्हें यहां से निकालने का फैसला किया, तब भी उनके लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि तुम्हारा उनकी जिंदगी में ना होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। नागुमी देव करे ऐसा ही हो। लेकिन बब्बल जी हम ये सब करेंगे कैसे? कैसे मतलब? इच्छा, तुम्हें कुछ देर के लिए इस घर से गायब होना पड़ेगा। मैं गायब हो जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे घर में ना होने के बाद घर वालों पर क्या असर होता है? इंसानी इच्छा गायब होगी, लेकिन नागिन इच्छा इस घर में रहेगी और सब कुछ देखेगी, समझी? हाँ ये भी सही है। आजकल तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन भी हूँ। चलो ठीक है, कल सुबह हम ये पैतरा आजमा कर देखेंगे। ठीक है। दादी चाय। इच्छा कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? पता नहीं दादी, रोज तो सुबह जल्दी उठ जाती है। आज तो मैंने उसे 2-2 बार आवाज दी लेकिन बाहर ही नहीं आई। कमाल, घर की दोनों बड़ी बहुएं काम कर रही और छोटी बहू अभी तक सो रही है। इच्छा मम्मी, आज तो लिख कर रख लो कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। क्यों?
इच्छा चाची सुबह 4 बजे उठाकर मेरा रिवीजन करवाने वाली थी। अरे वो आई ही नहीं और मैं सोता रहा। अब क्या लिखूंगा एग्जाम में? अपू जाके इच्छा बबल दोनों को बुला के ला। बोल दादी बुला रही है। दादी, मैं उनके कमरे में जाकर भी आ गया लेकिन वो है ही नहीं। कहाँ गई? दादी, दादी, इच्छा। छोरा, तू सुबह सुबह कहाँ गया था? और इच्छा कहाँ है? प्रणाम। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए रखी जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से आपका सामना करूं। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए ना दादी, इच्छा ऐसे कैसे जा सकती है? ये छोरी भी ना कमाल की है, बात बात में घर छोड़कर चली जाती है। और नहीं तो क्या। अरे हद हो गई, हमारी कोई कीमत ही ना उसकी नजरों में। अरे कभी कभी तो ऐसा लागे है जैसे हमारे प्यार का वो गलत फायदा उठा रही है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे भी इच्छा की ये बात बहुत बुरी लगी। इस तरह घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल है क्या? माँ जी, आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इच्छा कहाँ है और उसे ढूंढे कैसे? भाभी, मैं उसे ढूंढने गया था। वो जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह जाके देखा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे घर पर भी फोन किया लेकिन वो वहां भी नहीं है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कीजिए दादी, मैं आप सबको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन इच्छा ने हमसे ऐसी कौन सी बात छुपाई? इसके बारे में तुझे बताया उसने? नहीं दादी, वो तो इच्छा ही जानती है ना। और आप सब जानते हो कि इच्छा कितनी जज्बाती है। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो। ना ना छोरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रह। उसने हमसे कोई बात छुपाई है, इसीलिए उसका मन उसे अंदर से खा रहा होगा। जैसे उसका मन शांत हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि इच्छा हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इच्छा ने हमसे छुपाया होगा? कहीं वो राजकुमारी तो ना है? नहीं नहीं, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। वो तो किसी भी एंगल से मुझे महाराजा लग ही नहीं रहे थे। वो कहीं इच्छा किसी डाकू वाकू या गैंगस्टर फैमिली से तो ना है? हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। देखने में मुझे वो छोटे मोटे डाकू तो लग ही रहे थे। पुनर्जन्म, कहीं इच्छा कोई चुड़ैल वुड़ैल या भूत तो ना है? ओ, हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही थे। हाँ। क्या चल रहा है सवल भैया? क्या चल रहा है? तू बैठ ना, आराम से बैठ 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 के बात करते हैं। बैठ बैठ बैठ। हाँ, एक बात बता मुझे, इच्छा ने कभी तुझे राजकुमारियों वाले तेवर दिखाए हैं क्या? नहीं तो। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दिखाए? कोई नहीं, काट देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मेरे को यह बता कि इच्छा को चाकू, गन, बंदूक चलाना आता है क्या? भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? इच्छा कोई चोर डाकू है क्या जो उसे ये सब आता होगा? कोई बात नहीं, फिर भी रख लेते हैं। और नहीं आता ना, कोई बात नहीं। तू मुझे ये बता, जब तू इच्छा के साथ कमरे में अकेला होता है ना रात को, तो इच्छा ने कभी तेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की हैं क्या? मतलब अजीब अजीब आवाजें निकाली हैं क्या, भूतों वाली? भैया अभी कुछ ज्यादा हो रहा है। अबे क्या बोल रहे हो? अरे तू समझ नहीं रहा बबल, पिक्चर ही नहीं देखता क्या तू? पिक्चरों में क्या दिखाते हैं? वो लड़की दिखती तो नॉर्मल लड़की जैसी है, लेकिन असली में होती वो चुड़ैल है, भूत है। कहीं हमारी इच्छा भी भूत तो ना है? यार भैया कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? इच्छा को भूत?
इतने दिन वो हमारे साथ रही, कभी आपको ऐसा लगा कि वो भूत है? और मुझे तो कभी भी नहीं लगा बब्बल, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। सॉरी बब्बल, तू बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मैं तो बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इच्छा के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो इच्छा को ढूंढने में आसानी होगी ना। बब्बल, इच्छा घर में नहीं है ना, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं यार। इच्छा, 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 हमारा प्लान काम कर रहा है। वो तो देख रही हूँ बब्बल जी, एक और खुशी हो रही है तो दूसरी ओर बुरा लग रहा है। क्यों? खुशी इस बात की कि सभी मुझे मिस कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और बुरा इसलिए लग रहा है। जाओ तुम। अरे भाभी आइए ना। देवर जी, इच्छा का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ भाभी, मैं थोड़ी देर पहले गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बेचारी भूखी प्यासी। भाभी मेरा तो सर चकरा रहा है, कब से सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है तो इच्छा घर छोड़ के चली गई। अरे जो भी बात थी हमें एक बार बता देती। इच्छा से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हम तो उसे माफ कर देते, है ना भाभी? हाँ, मैं भी जरूर माफ कर देती। हर किसी से गलती होती है, और कोई भी गलती हमारे किसी अपने से बड़ी थोड़ी ना होती है। यही बात इच्छा को समझनी चाहिए। खैर भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं इच्छा को हर हाल में ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? आप जाइए। हाँ। इच्छा, भाभी गई। हाँ, भाभी की राय तो जान ली, अब देखते हैं दादी क्या कहती है। आज तो रामायण पढ़ने से भी मन को शांति नहीं मिल रही। ये इच्छा भी ना, अरे कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है कि? बबल वापस आ गया होगा, उससे पता करती हूँ कि उसे कुछ पता चला इच्छा का। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इच्छा ने बबल को सारा सच बता दिया और बबल हमसे छुपा रहा है। बबल से बात करनी ही पड़ेगी। ये अलमारी तो मैंने बंद की थी, फिर खुली कैसे रह गई? हे शिव जी, हमारा दिमाग ही ठिकाने पर ना है। अच्छा हुआ छोरा तू आ गया, मैं थारे पास ही आ रही थी। क्यों दादी? इच्छा के बारे में पूछने। कुछ पता चला कि वो कहाँ है? नहीं दादी। इसे क्या बात हो गई जो इच्छा घर छोड़कर गई? दादी, हो सकता है कि देखिए ना, हम सबने इच्छा पे इतना भरोसा किया है, तो उसे लगा होगा कि अगर ये भरोसा टूट जाएगा तो शायद हमें तकलीफ होगी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। बात चाहे जो भी हो, हमारा भरोसा तोड़ने की हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इच्छा को किसी भी सच्चाई के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं। देख छोरा, वो इतनी अच्छी है, उसके लिए तो सारे गुनाह माफ। छोरा, बस तू किसी हाल में
उसे घर वापस ले आना। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ममता, मारा सर फटा जा रहा है, चाय लेके आ। ये चंचल भी न जाने कौन से कोने में छुप के बैठी है। ममता, इच्छा, इच्छा, बब्बल जी, बब्बल जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। बब्बल जी, इच्छा तो सच में गायब हो गई। इच्छा, 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 यार, इच्छा तो कोई दिखाई नहीं दे रही। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? कहीं कोई ऐसी जगह में तो नहीं फंस गई जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। इससे पहले कि कोई और इच्छा को नागिन के रूप में देख ले, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? घर के बाहर तो वो जाएगी नहीं, होगी तो यहीं कहीं। बबल, ये तूने अच्छा नहीं किया छोरे। क्या अच्छा नहीं किया पिताजी? तूने इच्छा से ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती? अरे हम भी उसके कुछ लगते हैं क्या? उसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं? और तू तो उसे रोक सकता था ना, ये घर छोड़कर जाने से। जब से वो गई है पूरा घर उदास है, उसके बिना कोई भी कुछ खा पी नहीं रहा। पिताजी, इच्छा का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो तो मुझे भी बताकर नहीं गई। अगर ऐसा होता तो क्या मैं उसे जाने देता? बब्बल, तू उसका पति है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना तुझसे कुछ बताए वो घर छोड़कर चली जाए। देख छोरे, मैं तुझे रात तक का समय देता हूँ। अगर इच्छा वापस नहीं आई तो क्या पिताजी? तो तुझे भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बात बता छोरे, क्या इच्छा तुझसे सचमुच कुछ बताकर नहीं गई? नहीं पिताजी। देख छोरे, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुझे इस बारे में सब कुछ पहले से मालूम था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा ये बाप तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगा, समझा? पिताजी, पिताजी तो धमकी देकर गए हैं।